हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ कॉमन सिंबल्स जो केमिकल इक्वेशन में होते हैं। देखो, कल हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन, उसमें एक पार्ट रह गया था, वो वीडियो लंबी हो गई थी, इसीलिए कॉमन सिंबल्स मतलब कॉमन सिंबल्स हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन में। ये सबको पता है कि हम प्लस यूज करते हैं, ये एरो यूज करते हैं। कभी कभी किसी कंपाउंड या एलिमेंट के नीचे हम लिखते हैं एस, या किसी के नीचे लिखते हैं एल, या किसी के नीचे लिखते हैं जी, या कभी लिखते हैं ए क्यू, या कभी कभी हम किसी कंपाउंड या सब्सटेंस के नीचे डालते हैं एक खड़ा एरो, या कभी कभी लिखते हैं हम नीचे एरो। ये सब सिंबल्स यहाँ से यहाँ तक यूज होते हैं केमिकल इक्वेशन में। थोड़ी बहुत इन पे बात होगी, थोड़ा डिस्कस करेंगे इनको। पहले लेते हैं हम प्लस साइन को। देखो, प्लस साइन फॉर एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है ना, इसका मतलब है ये इससे रिएक्ट करता है। हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इस प्लस का मतलब यही है, ये इससे करता है रिएक्ट, यानी H2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, कभी कभी ये रिएक्टेंट में है प्लस। अगर प्रोडक्ट में होगा प्लस, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेंगे Zn प्लस H2SO4, इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। देखो, यहाँ पर ये प्लस है ना, ये दिखाता है कि इससे रिएक्ट करता है। अगर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट देगा और हाइड्रोजन देगा। ये प्लस यहाँ पर है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी इससे रिएक्ट करता ना। यहाँ पर प्रोडक्ट में इसका मतलब है एक तो ये बनता है अलोंग विथ हाइड्रोजन, अलोंग विथ, और ये बनता है। ठीक है ना, इसका अलग मीनिंग, यहाँ पर प्रोडक्ट में इसका अलग मीनिंग। इसका मैं फिर से बोलूंगा, इसका रिएक्टेंट में ये मीनिंग है कि ये इससे करता है रिएक्ट, और इसका यहाँ पर मीनिंग है कि एक तो ये निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है अलोंग विथ हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हो गया प्लस साइन। अभी तो सिंबल है ये वाला, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है। इसका मतलब है गिव्स। देखो, हम लिखते हैं C+O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये जो एरो आया है ना, इसका मतलब है गिव्स। ये जो एरो है ना, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, यानी इसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, इसके लेफ्ट राइट साइड में प्रोडक्ट। ये कल भी मैंने बोला था। ठीक है ना, ये भी होता है ये सिंबल यूज केमिकल इक्वेशन में, ये सबको पता है। तीसरा देखो, मैं एग्जांपल एक लिखूंगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले हम इसको कोफिशिएंट यानी बैलेंस करेंगे, कोफिशिएंट डालेंगे यानी बैलेंस करेंगे। Mg एक है, Mg एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, अब आए ऑक्सीजन 2, Mg आए 2, Mg आए 2। ठीक है, देखो इसको मैंने बैलेंस किया है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखो, ये Mg है ना, ये मैं लेता हूं सॉलिड स्टेट में, यानी सॉलिड लेता हूं। ऑक्सीजन तो पता ही है सबको, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है। ये जो SgS में नीचे लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कि किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सबको पता है। ठीक है, कभी कभी कोई हम लिक्विड लेते हैं, कभी H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये लिक्विड है, वाटर लिक्विड है। यहाँ पर लिखूंगा, आप खुद समझ लेना कि ये लिक्विड है, क्योंकि L मीन्स लिक्विड, S मीन्स सॉलिड, G मीन्स गैस। ठीक है, ये SgL ये होता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये जो AgNO3 है ना, यह मैं लेता हूं एक्वस में। इस रिएक्शन के नीचे हमेशा एक्वस होगा, AgNO3 के नीचे। ये एक्वस क्या है, एक्वस मीन्स कि ये डिजॉल्व है वाटर में। जब एक्वस आएगा ना कहीं पे, तो आप समझ लेना डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर।
हुआ एक्वस भी कंप्लीट। ठीक है, जहाँ पर भी AQ आएगा तो आप समझ लेना ये डिजॉल्व्ड इन वाटर है, यानी वाटर में डिजॉल्व्ड है। और ये जो AgCl है ना, इसके आगे हम डालते हैं कभी कभी ये खड़ा एरो, सॉरी डाउनवर्ड्स लेते हैं हम एरो। इस डाउनवर्ड्स एरो का क्या मतलब है? एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, यानी यहां पर AgCl प्रेसिपिटेट है। अगर डाउन एरो होगा तो आप समझ लेना ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड, यानी ये सॉलिड लेते हैं हम जो जो लेयर की शक्ल में होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, यानी किसी में डिजॉल्व नहीं होता है। जो सॉलिड लेयर होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, उसी को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट, यानी ये डिजॉल्व नहीं होता है, AgCl। अगर हम कभी कभी लिखते हैं का एग्जांपल, ये हम लेते हैं सॉलिड में, यानी इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, यानी ये डिकम्पोज रिएक्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है और पहले ही इस पे वीडियो बनाया है। अगर एरो खड़ा होगा किसी कंपाउंड के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ, जब भी एरो खड़ा होगा, अगर एरो डाउनवर्ड होगा, आप समझ लेना ये प्रेसिपिटेट है, यानी सॉलिड है, एक सॉलिड फॉर्म में है, ये जो इनसॉल्युबल है। अगर एरो खड़ा होगा, आप समझ लेना ये गैस है। ठीक है, एरो खड़ा गैस है, एरो डाउनवर्ड्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स थी जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस होता है। आप एरो भी डाल सकते हो जो अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3, ये गैस है। ठीक है, ये भी गैस है, सबको पता है, हाइड्रोजन गैस होता है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा लंबा बनाऊंगा एरो, NH3। पहले हम बैलेंस करते हैं, H कितने हैं? 3, H है 2। अब H कितने आए? H कितने आए? 2, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। H आए अभी 6, H भी यहाँ पर भी 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। ठीक है, हो गई बैलेंस। अब हम करते हैं काम को। कभी कभी आपने देखा होगा कि एरो पे लिखा होता है 500 डिग्री सेल्सियस 280 m, 80 m ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और लिखा होता है यहाँ पर Fe ब्रैकेट में कैटलिस्ट। ये क्या होता है? देखो ये होता है, ये कंडीशंस होती है कुछ, यानी ये रिएक्शन इस कंडीशन में होगी। अगर ये कंडीशन अवेलेबल होगी तो तब भी ये अमोनिया बन जाएगा, वरना नहीं। इनको कहते हैं हम कंडीशंस। मतलब मैं समझाऊंगा। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ तभी मिलेगा, यानी तभी रिएक्ट करेगा जब टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट होगा Fe कैटलिस्ट, यानी आयरन का कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है, इस पे मैं सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कैटलिस्ट, थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा। कैटलिस्ट चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, चेंज रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कैटलिस्ट नहीं डालेंगे, मे बी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे बहुत टाइम लगेगा अमोनिया बनने में, बहुत टाइम। इसलिए हम डालते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है काम, ये फास्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कोई कोई कैटलिस्ट डिक्रीज करता है स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन को। मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखो ये कैटलिस्ट हम क्यों करते हैं यूज, ये इसलिए करते हैं यूज ताकि रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। इंक्रीज इसलिए, देखो आपको कहीं पर काम है, आप चाहते हो कि ये अमोनिया बन जाए विद इन सेकेंड्स में, आप डालते हो कोई कैटलिस्ट। इससे क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो हमारे बॉडी में स्टमक में एंजाइम्स हैं, HCl है, ये क्या करता है काम, ये डाइजेस्ट करता है फूड को। अगर ये HCl नहीं होगा
तो डाइजेशन होगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या करता है, काम ऐसे लिए जल्दी करता है। या कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, या पैनक्रियाटिक जूस होता है बॉडी में, ये क्या करता है काम, ये जल्दी करता है डाइजेस्ट फूड को। आप ये रिएक्शन फास्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसी को कहते हैं हम कैटलिस्ट। यहाँ पर हम आयरन का कैटलिस्ट लेते हैं, हम कोबाल्ट का भी कैटलिस्ट लेंगे, निकल का भी ले सकते हैं, निकल जो एक मेटल है इसका भी ले सकते हैं, कोबाल्ट का भी ले सकते हैं हम, आयरन का भी ले सकते हैं हम कैटलिस्ट, सो डैट कि रिएक्शन जल्दी हो जाए या स्पीड कम हो जाए रिएक्शन का। कैटलिस्ट पे मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा। कैटलिस्ट ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी, ट्वेल्थ में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 10th में भी आते हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस। ये मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा, इस पे अलग एक वीडियो बनाऊंगा कैटलिस्ट पे। और कल हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कल हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे करते हैं हम बैलेंस, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।